अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। रूस के साहिल के नज़दीक 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला, मुतअद्दिद ममालिक में सुनामी की वार्निंग और इनखला के अहकामात। जापान का न्यूक्लियर प्लांट खाली करवा लिया गया। मेरी दरख्वास्त पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से जंग रोक दी थी। ट्रंप ने आज फिर 30वीं मरतबा किया दावा। वज़ीर आज़म मोदी के लोकसभा बयान के बाद ट्रंप का नया दावा वायरल। वज़ीर आज़म मोदी ने सबकी बोलती बंद कर दी। लोकसभा में वज़ीर आज़म मोदी के बयान पर कंगना रानावत का रद्द-ए-अमल। गुजरात एटीएस ने बर्र-ए-सगीर के अल-कायदा यूनिट के 4 इंतहा पसंदों को किया गिरफ्तार। गुजरात के वज़ीर दाखिला हरीश संघवी का दावा। काबिज इजराइल का इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर हमला, 16 शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। ज़लज़ले की खबर की शुरुआत से पहले बता दें कि राज्यसभा में जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर के मुबाहिस में हिस्सा ले रहे हैं और बयान दे रहे हैं। बात करते हैं रूस की, तो रूस के साहिल के नज़दीक 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद अमेरिका, जापान और सुनामी की वार्निंग, इक्वाडोर में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। जापान और अमेरिकी रियासत हवाई में लोगों को साहिली इलाकों से इनखला का हुक्म दे दिया गया, जबकि जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को भी खाली करवा लिया गया है। हवाई यूनिवर्सिटी में जियो फिजिक्स और के डिवीज़न के असिस्टेंट प्रोफेसर का कहना है कि रूस के मशरक़ी साहिल के नज़दीक आने वाले ज़लज़ले का शुमार रिकॉर्डशुदा तारीख़ के 10 शदीद तरीन ज़लज़लों में होता है। उनका कहना था कि रूस में जो ज़लज़ला आज सुबह आया है, इसका शुमार रिकॉर्डशुदा तारीख़ के 10 शदीद तरीन ज़लज़लों में होता है। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 8.8 की शिद्दत का ये ज़लज़ला तारीख़ के 6 शदीद तरीन ज़लज़ले में से एक है। इसके अलावा 2010 में चिली में आने वाला ज़लज़ला भी और 1906 का इक्वाडोर का ज़लज़ला भी 8.8 की शिद्दत के साथ 6 नंबर पर है। बताया जा रहा है कि शदीद ज़लज़ला था, अभी तफसीलात आनी बाकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोकने में अपने किरदार का दावा किया। ट्रंप ने कहा, हिंदुस्तान मेरा दोस्त है। उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर पाकिस्तान के साथ जंग रोक दी थी, लेकिन तिजारती माहदे अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। हिंदुस्तान ने तकरीबन हर मुल्क से ज़्यादा महसूलात आयत किए हैं। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने आज फिर कहा, अगर हिंदुस्तान के साथ तिजारती माहदा तय नहीं पाया तो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स पर 25% तक दरामदी महसूल टैरिफ आयद किया जा सकता है। उनसे पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान पर 20 से 25% टैरिफ लग सकता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हिंदुस्तान मेरा दोस्त है। उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर पाकिस्तान के साथ जंग रोक दी थी, लेकिन तिजारती माहदा भी मुकम्मल नहीं हुआ है। हिंदुस्तान ने तकरीबन हर मुल्क से ज़्यादा महसूलात आयद किए हैं। India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? That they are going to pay 25%. Yeah, that India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's they're my friends, and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, So that was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? I don't know. I'm asking you. Did I do a good job in that one? I did a good job in about 5 different wars
You think I'll get credit for it? No. So, Will I get credit for it? She'll say yes. No. is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're going to see. We're going to see. But India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States, they're very, very good. वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ही लोकसभा में मुबाहिस के दौरान दावा किया था कि दुनिया के किसी भी लीडर ने हिंदुस्तान से ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए नहीं कहा था। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान ने खुद हिंदुस्तान से ऑपरेशन सिंदूर रोकने की अपील की थी। पाकिस्तान ने कहा था कि वो अब मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि अमेरिका के नायब सदर के साथ बातचीत के दौरान हिंदुस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया था कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो हिंदुस्तान इससे ज़्यादा बड़ा हमला करके जवाबी कार्रवाई करेगा। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सेलेटरी है। ये हमने कह करके किया है और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आप। वज़ीर आज़म मोदी का बयान फिर ट्रंप का दावा, और ट्रंप के इस दावे पर कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। जयराम रमेश ने सवाल उठाया है कि आखिर वज़ीर आज़म ट्रंप के बारहा किए गए दावे की खुलकर तरदीद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिस पर जयराम रमेश ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, यह सदर ट्रंप एक बार फिर वही दावा दोहरा रहे हैं। कल लोकसभा में वज़ीर आज़म ने असली इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश की, लेकिन सवाल अपनी जगह बरकरार है। नरेंद्र मोदी अपने दोस्त ट्रंप के इस बयान को साफ अल्फाज में तरदीद क्यों नहीं करते। जयराम रमेश ने याद दिलाया, ट्रंप अब तक कम से कम 30 मरतबा मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर यह बात कह चुके हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग मैंने हिंदुस्तान को कहकर रुकवा दी थी, चाहे वो अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, कतर या बरतानिया। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म की मुसलसल खामोशी इस बात का इशारा है कि वो एक कमज़ोर मौक़िफ़ पर खड़े हैं और बहुत कुछ है जो वो आवाम से छुपाना चाहते हैं। कांग्रेस का मौक़िफ़ है कि ये कोई मामूली या सियासी बयान नहीं, बल्कि कौमी इस्लामती, खारजा पॉलिसी और ख़ुद मुख्तारी से जुड़ा मामला है। एक गैर मुल्की सरबराह ममलिकत का यह दावा कि हिंदुस्तान ने उसके कहने पर जंग रोकी है, निहायत संगीन बात है और वज़ीर आज़म को इस पर वजाहत देनी चाहिए। वज़ीर आज़म मोदी में हिम्मत नहीं है कि वह अमरीकी सदर को जवाब दे सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तंज किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि मैंने कल ही कहा था कि मेरी तकरीर के अख्ताम तक ट्रंप के बयान की गिनती 30 तक पहुंच जाएगी, और हो गई। उन्होंने कहा कि ट्रंप के बयानात से लगता है कि दाल में कुछ काला है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म मोदी इस तरह की बकवास बर्दाश्त करते जा रहे हैं। फिर कह दिया कि उन्होंने वॉर रुकवाई। अरे मैं कल ही कहा था आपको, मेरे भाषण समाप्त होने तक 30 दफा हो जाएगा। तो वो बोलते रहा, इनमें हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है और हम इसको सहन नहीं करेंगे।
वी डोंट टॉलरेट सच नॉनसेंस। बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है। दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए ये लोग बोलते नहीं। और हमारी पॉलिसी ये रही कि जब हमारी पॉलिसी ये है कोई थर्ड पर्सन्स हमारे बीच में निगोशिएशन करने के लिए हमने कभी माना नहीं और आज भी हम नहीं मानते। इन्होंने कैसा माना, क्यों माना, क्या कमजोरी है, ये सब देश को बताना चाहिए। 2 घंटे भाषण में कभी ट्रंप का नाम लेके उन्होंने बोला? हम तो इतना हंगामा कर रहे सभी लोग, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं। उसको एक दो दफा उनका नाम लेके सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे इमेज को खराब करने के लिए, देश के इमेज को खराब करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये मैं कंडम करता हूं। कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद की जानिब से एसआईआर मामले पर पार्लियामेंट के अहाते में आज एहतजाज किया गया है। इस एहतजाज में पार्लियामानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी शिरकत की। इस एहतजाज में इंडिया ब्लॉक के अरकान ने बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में मजदूरों की गिरफ्तारी के खिलाफ भी एहतजाज किया। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी एसआईआर के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के अहाते में मुजाहरा किया है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई अपोजिशन रहनुमा इस एहतजाज में शामिल थे। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरसानी के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद का ये एहतजाज पार्लियामेंट के हाउस कॉम्प्लेक्स में शदीद एहतजाज था। कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और दीगर जमातों के कायदीन ने भी सदर दरवाजे के करीब ये मुजाहरा किया। मुजाहिरीन के हाथों में एक बड़ा बैनर था जिस पर तहरीर था एसआईआर जमहूरियत पर वार और वो एसआईआर वापस लो, वोट का हक छीनना बंद करो के नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि बिहार में वोटर लिस्ट की मौजूदा नज़रसानी मुहिम दरअसल दलितों, अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात को वोटिंग से महरूम करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले पर राज्यसभा में ज़ाब्ता 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस भी दिया है। उन्होंने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को दी गई अपनी तहरीरी दरख्वास्त में मुतालबा किया कि वक्फ़ा सिफर, वक्फ़ा सवालात और दीगर सरकारी कार्रवाइयाँ मुअत्तल करके ईवान में संगीन मसले पर बहस कराई जाए। लोकसभा में कल वज़ीर आज़म मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयान दिया। इस पर रद्द अमल का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट के वेणुगोपाल का कहना है कि कल हमने वाज़ेह तौर पर पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला या नहीं। वज़ीर आज़म ने बिलवासा तौर पर इस मामले पर बात नहीं की और कुछ नहीं कहा। इनकी तकरीर के बाद ये सूरत हाल फिर पैदा हो गई है। ट्रंप फिर से दावा कर रहे हैं कि हमने ये जंग रुकवाई थी। reply all these things because what yesterday we asked clearly whether Trump lied or not. Prime Minister indirectly came into that issue, but just came forward directly on this issue. He didn't come. This now after the speech only this happened. Trump again attack against our interest. Let the government reply on it. लोकसभा में वज़ीर आज़म मोदी के बयान पर बीजेपी रुकने पार्लियामेंट कंगना रानावत का कहना है। वज़ीर आज़म मोदी ने राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कंगना रानावत का कहना था कि जो लोग अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, वज़ीर आज़म मोदी ने उनकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को मुल्क का एक कामयाब ऑपरेशन करार दिया है। कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने कोई फोन नहीं किया, मिलिट्री नहीं, वॉर नहीं रुकवाई है और राहुल गांधी और बाकी जो अपोजिशन है वो लगातार इस बात पे मानने को तैयार नहीं। क्या कहेंगे जी? उन्होंने कल मुंह तोड़ जवाब दिया है सबको, जिन को जो आशंकाएं थी, जो लोग लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे कि पीएम को, उन्होंने ये ओपन चुनौती दी कि यहाँ पे खड़े होकर अगर पीएम बोल लें कि कभी मुझे किसी ने समझौते के लिए जो है वो इंटरफेयर नहीं किया तो मैं मान जाऊंगा, तो उन्होंने बोल दिया। उन्होंने बड़ी ही सहजता से वहां पे खड़े होकर बोल दिया कि मैं जो किसी ने भी जो है वो इंटरफेयर करके यहाँ पे ये नहीं
करवाई है, सीज फायर नहीं करवाई है, तो अब उनके मुंह बंद हो गए हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है बिल्कुल। और लोगों के लिए ये बात स्पष्ट हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी भारत की, हमारी मिलिट्री की एक विजय गाथा है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। शिवसेना उद्धव ग्रुप की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तकरीबन 2 घंटे की तकरीर के बावजूद अपोजिशन के तरफ से उठाए गए कई सवालात अब भी जवाब तलब है। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंधु अब भी जारी है, तो ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से पूछा जाएगा कि एशिया कप में टीम इंडिया पाकिस्तान की टीम से कैसे मुकाबला कर रही है। No, what the Prime Minister said, he spoke for about 2 hours and he tried to address all the questions that were raised of the opposition. But there are many questions that have not gone answered. For example, the one on Operation Sindoor, he very categorically said that it is ongoing. So if it is ongoing, Prime Minister would need to ask his cabinet ministers, such as the Home Minister of India, as well as the Sports Minister of India, as well as perhaps the External Affairs Ministry, that why have we given a green flag to the Asia Cup matches? And why is it so important that we face Pakistan in these Asia Cup matches? That you put them in the same group so that you'll have an initial match and then you'll have the semi-finals, quarter-finals and the finals, maybe facing of Pakistan? What is our dire need? At a time when 1.4 billion people of this country are outraged about what happened with regards to Pakistan and how Pakistan tried to divide this nation by asking the religion of every victim of the terror attack? कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ में स्मगलिंग और मजहब की तब्दीली के इल्जाम में केरला के 2 नन्स की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना था कि कुछ नन्स के साथ नारवा सलूक किया गया। इन नन्स पर उन कामों का इल्ज़ाम लगाया गया जो उन्होंने कभी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि नन्स के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस ने बदतमीजी की। प्रियंका गांधी का कहना था कि हम अक़लियतों पर इस तरह के हमले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। The issue is that some nuns from Kerala were very badly ill-treated. They were accused of things they were not doing. They were manhandled. And then they were taken away by the police in Chhattisgarh. And we are protesting against this kind of attack on minorities. Can you raise the issue in the parliament? What is your demand? I think somebody has already raised the issue, right? You already raised, today also we are raising. Yeah. We are demanding an end to this kind of atrocity against minorities. It is not fair at all. These are also ladies. There were 2 or 3 ladies with another bunch of ladies. They should not be manhandled and treated like this. And you cannot just accuse people of things that they are not doing. Yes. That is continuing since 3 days. Yes. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रणीति शिंदे का कहना है कि अगर हमारे बयाना से पहलगाम हमलों के 26 महलूकीन के अफराद खानदान मुतासिर हुए, उन्हें दुख हुआ, तो हम 1000 बार माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन हम अंधभक्तों और ट्रोल्स करने वालों से कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। उनका कहना था कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। If the 26 people who died, if their families are affected, we are willing to say 1,000 sorries. But we will never apologize to these trolls and these andhabhaks or the BJP. The BJP has used Operation Sindoor for their own PR tactics, for their stunt and for their optics. And this is the stand we maintain even till today. And they have made a mockery of this. People who have insulted soldiers and equated them to and said that koi vyapari unse zyada khatra mol leta hai. They should not give us lessons on patriotism and देशभक्ति। बॉलीवुड अदाकार प्रकाश राज ऑनलाइन बेटिंग गेम्स की तशहीर केस के सिलसिले में आज ईडी के रूबरू पेश हुए। प्रकाश राज की हैदराबाद के बशीरबाग में वाक़ई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर हाजिरी के मौके पर मीडिया नुमाइंदों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वाज़ेह है कि ईडी ने ऑनलाइन बेटिंग गेम्स पर मोशन केस में उन्हें नोटिस भेजी थी। गुजरात के वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी ने दावा किया है कि गुजरात एटीएस ने बरसगीर के अलकायदा यूनिट के 4 इंतहा पसंदों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने दावा किया है कि अलकायदा से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में कल बेंगलुरु से भी खातून की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है।
गुजरात के वज़ीर दाखिला का दावा है कि गिरफ्तार शुदा खातून इंतहाई बुनियाद परस्त है और वो एक ऑनलाइन दहशतगर्दी का मॉड्यूल चला रही थी। उनका कहना था कि जांच एजेंसी को उसके इलेक्ट्रॉनिक औलाद से अहम पाकिस्तानी राब्ते की इत्तलात भी मिली है। उन्होंने बताया कि दरअसल गुजरात ATS एक ऑनलाइन दहशतगर्द गिरोह के अरकान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। गुजरात ATS ने अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पहले 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कल एक और बड़ी सफलता गुजरात ATS को प्राप्त हुई है। एक महिला जो बेंगलुरु से है, ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात ATS की ये प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से 5 जितने महत्वपूर्ण ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करने वाले अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं गुजरात ATS को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। मुल्क भर में मानसून सरगर्म है, कहीं बारिश से राहत है तो कहीं ये आफत बनकर लोगों पर बरस रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर बिहार तक शहर शहर शदीद बारिश से बेहाल है। कई जगहों पर सड़कें तालाब बन गए तो कहीं दुकानें और मकान सब पानी में डूब गए। पहाड़ी के बाद मैदानी इलाकों में भी कई जगह सैलाब के हालात बन चुके हैं। महकमा मौसमियात ने आज 30 जुलाई को भी कई रियासतों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने बिहार, हिमाचल प्रदेश और मगरबी मध्य प्रदेश में तेज़ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़, मनाली, शहरा समेत हिमाचल की 358 सड़कें बंद हैं। मशरक़ी राजस्थान में 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज भी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर समेत 6 अजला में तेज़ से बहुत तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली NCR के कई इलाकों में गुज़िश्ता दिन तेज़ बारिश देखने को मिली थी। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के 35 अजला में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हिंदुस्तानी खलाई तहक़ीक़ाती तंजीम इसरो कुर्रार्स के मुशाहदे से मुतालिक सेटेलाइट निसार श्रीहरिकोटा से छोड़ेगी। इसरो का यह सेटेलाइट खलाई रॉकेट GSLV-F-16 के जरिए खला में छोड़ा जाएगा। निसार सेटेलाइट की ये लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज़ से शाम 5:40 पर अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए कल दोपहर 2:10 से उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। जम्मू कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। इन बारिशों के बाद रियासत के दरियाए तावी में आबी बहाव में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मगरबी बंगाल और झारखंड का 3 रोज़ा दौरा करेंगी। मगरबी बंगाल के अपने दौरे में वो एम्स कल्याणी के तकसीम असनाद के पहले सालाना जलसे में शिरकत करेंगी। झारखंड में सदर जमहूरिया एम्स देवघर के तकसीम असनाद के पहले सालाना जलसे में शिरकत करेंगी, जिसके बाद वो IIT इंडियन स्कूल ऑफ के तकसीम असनाद की 45वें सालाना जलसे में भी शिरकत करेंगी। काबिज इजरायली फ़ौज ने एक बार फिर इंसानी दरिंदगी की इंतहा करते हुए गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इमदाद के इंतजार में बैठे निहत्ते फ़लस्तीनी शहरियों को गोलाबारी और फायरिंग का निशाना बनाया। नतीजे में कम से कम 16 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। जनूबी गजा के शहर खान यूनुस के शुमाल मगरबी इलाके के करीब इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनों पर इजरायली तोपखाने के हमले में 6 शहरी शहीद किए गए और कई ज़ख्मी हो गए। इस तरह शुमाली गजा के इलाके सोदानिया में काबिज फ़ौज की वहशियाना गोलाबारी और फायरिंग से मज़ीद 10 निहत्ते शहरी जाम शहादत नोश कर गए, जबकि दीगर कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं।
और अनाबलसी चौक के मकाम पर भी इमदाद के हुसूल के लिए जमा होने वाले शहरियों पर इजरायली ड्रोन के जरिए किए गए हमले में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने काबीना के हंगामी इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा की सूरत हाल न बदली तो बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेगा। उनका कहना था कि इजराइल ने गजा जंगबंदी, मगरबी किनारे पर तसल्लुत न करने का ऐलान और 2 रियासती हल पर रजामंदी न दी तो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से पहले फ़लस्तीनी रियासत को मशरूत तस्लीम कर लेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा कि इजराइल और हमास के दरमियान कोई बराबरी नहीं है और हमारा हमास से यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा बरकरार है। अमेरिका और इजराइल का फ़लस्तीन को मशरूत तस्लीम करने के बरतानवी फैसले पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इस हवाले से सदर ट्रंप ने स्कॉटलैंड से वापसी पर कहा, बरतानवी वज़ीर आज़म से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। उनका कहना था कि अमेरिका इस कैंप में शामिल नहीं है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल से गजा में खुराक के मराकज़ के लिए बात करेंगे, गजा के बच्चों को खुराक पहुँचाएंगे। इजराइल नहीं चाहता कि हमास इमदाद या गजा जाने वाला पैसा चोरी करे। उधर इजराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इजराइल बरतानिया के वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद करता है। बरतानवी हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली फ्रांसीसी इक़दाम और दाखिली सियासी दबाव का नतीजा है। उनका कहना था कि बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ हमास के लिए एक इनाम के मुतरादिफ है। इजराइल का कहना है कि बरतानिया का ऐलान गजा में जंगबंदी के हुसूल और यरगमालियों की रिहाई के फ्रेमवर्क की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएगा। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। रूस के साहिल के नजदीक 8.8 शिद्दत का जलजला, मुताद्दद ममालिक में सुनामी की वार्निंग और इनखला के अहकामात। जापान का न्यूक्लियर प्लांट खाली करवा लिया गया। मेरी ही दरख्वास्त पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से जंग रोक दी थी। ट्रंप ने आज फिर 30वीं मरतबा किया है दावा। वज़ीर आज़म मोदी के लोकसभा बयान के बाद ट्रंप का नया दावा फिर से वायरल। वज़ीर आज़म मोदी में हिम्मत नहीं है कि अमेरिकी सदर को जवाब दे सके। ट्रंप के दावे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। वज़ीर आज़म मोदी ने सबकी बोलती बंद कर दी। लोकसभा में वज़ीर आज़म के बयान पर कंगना रानावत का रद्द-ए-अमल। गुजरात एटीएस ने बरसगीर के अलकायदा यूनिट के 4 इंतहा पसंदों को किया गिरफ्तार। गुजरात के वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी का दावा। काबिज इजराइल का इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर हमला, 16 शहीद, दर्जनों जख्मी। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।